वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट के एक्शन चल रहे हैं, क्या कुछ बिटकॉइन कर रहा है, क्या कुछ इथेरियम के प्राइस चल रहे हैं, और उसके साथ साथ बात करेंगे शिबा इनू की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। शिबा इनू की रॉबिनहुड पे लिस्टिंग हुई, लेकिन एक बड़ा पंप नहीं आया लिस्टिंग के बाद। और इसके अलावा मेटावर्स की लैंड का जो बिड इवेंट है वो चल रहा है, उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मेटावर्स की लैंड की इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें, सारी अपडेट शिबा इनू की डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की। और क्रिप्टो मार्केट के अगर आप एक्शन देखेंगे, जो एक्शन हमको 1.80 ट्रिलियन डॉलर तक जाते हुए दिख गए थे, वही एक्शन आज फिर से 1.92 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुके हैं। और क्रिप्टो पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट 3% ऊपर चल रहा है इस टाइम पे, पूरा ग्रीन में है। बिटकॉइन के लेवल 39,300 का लेवल हमने देखा 42 से, और बिटकॉइन फिर से वापस आ चुका है। 40 का लेवल भी हमने बिटकॉइन का देख लिया था साथ के साथ, लेकिन फिर से रिकवरी हुई, फिर से बाउंस बैक किया, और बिटकॉइन ने जो लेवल दिखाया 41,100 का लेवल हमको दिखा दिया। और ये अभी प्राइस चल रहे हैं बिटकॉइन के। वहीं अगर आप इथेरियम देखेंगे, 31 का लेवल हमने इथेरियम का भी देखा, 3100 से ऊपर इथेरियम चल रहा था। और इसके अलावा बाइनेंस कॉइन देखें तो बाइनेंस कॉइन 420 490 ये लेवल बाइनेंस कॉइन के चल रहे हैं। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन कल जो हम 2 दिन पहले फेस कर रहे थे, वहां से रिकवरी थोड़ी सी जरूर हुई है। और अगले क्या स्टेप रहते हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के, वो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट बेहद जरूरी है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन ही लीड करेगा सभी अल्ट कॉइन जितने भी करेंसीज हैं। और एक मोमेंटम जो बन रहा था, अगर आप देखें 47-48,000 डॉलर पे हम पहुंच चुके थे। 50 का लेवल अभी भी हम लेके चल रहे हैं, 50,000 डॉलर यहाँ पे दूर नहीं है। एक करेक्शन जरूर आया 47-48 के बाद, और करेक्शन भी आते हैं जब हाई जाता है मार्केट, तो उसके बाद हमको करेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट के अंदर करेक्शंस भी आएंगे, डिप भी आएंगे, हाई भी आएंगे, और ये एक बिहेवियर है मार्केट का। ये कुछ करंट एक्शन क्रिप्टो मार्केट के चल रहे हैं। शिबा इनू के प्राइस की बात करें, 3% ग्रीन रेड के अंदर है। अगर आप देखें यहाँ पे 3% रेड के अंदर, अगर आप प्राइस देखेंगे 21-22 के प्राइस पे हम पहुंच गए थे, लेकिन अभी 26 की सीरीज पे ट्रेड कर रहा है। 26-27 30 का हाई बनाया था जब रॉबिनहुड की लिस्टिंग हुई थी। 35% तक प्राइस इंक्रीज हुए थे शिबा इनू के। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रॉबिनहुड की लिस्टिंग होगी, लेकिन एक बड़ा पंप नहीं आया। तो रॉबिनहुड की लिस्टिंग एक ऐसे टाइम पे हुई है, और ये टाइम मुझे नहीं लगता कि एक ठीक टाइम था। अगर आप देखें, थोड़ा और अच्छा मोमेंटम होता मार्केट का, बिटकॉइन 50,000 डॉलर को क्रॉस कर लिया होता, अगर एक सही टाइम पे लिस्टिंग होती रॉबिनहुड की, तो यहाँ पे और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। या फिर जो अक्टूबर में हाइप चल रही थी, जो अक्टूबर में रैली चल रही थी, उसी टाइम पे रॉबिनहुड लिस्ट कर देता, तो उसी टाइम और अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता। लेकिन वो चीज़ अब नहीं हुई उस टाइम पे, और अब हुई है तो यहाँ पे 35% का भी इंक्रीज देखने को मिला है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने डिप के अंदर आ गया था शिबा इनू, मार्केट डाउन था, मॉर्निंग तक शिबा इनू के प्राइस 21-22 की सीरीज पे थे। इवनिंग में लिस्टिंग हुई रॉबिनहुड की और प्राइस पंप हुआ। अब बहुत सारे लोगों ने उसको डिप में भी खरीदा था, और बहुत सारे लोग पहले से थे जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ 35% का, तो उन्होंने सेल कर दिया। तो सेलिंग भी होती है, और शिबा इनू एक ऐसी करेंसी है, जब थोड़ा सा ऊपर जाता है शिबा इनू तो सेलिंग भी होती है। बहुत सारे लोग निकल लेते हैं सेल करके, और वही चीज़ हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग होल्ड नहीं करते शिबा इनू को, बस शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स भी होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो है प्रॉफिट देखते हैं, और कुछ नहीं देखते, वो उनको होल्ड कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हुई। एक 35% का इंक्रीज भी एक छोटा इंक्रीज नहीं होता। अगर किसी ने मॉर्निंग में ही खरीदा 21-22 पे, तो 35% का जो रिटर्न है उसको इवनिंग तक मिल गया। अब यहाँ पे शिबा इनू थोड़ा सा डाउन है, तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शिबा इनू अब यहाँ से रैली और नहीं दिखा सकता। तो रैली अभी भी आ सकती है। ठीक है, थोड़े से प्राइस स्टेबल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन रैली अभी भी आ सकती है। जो और अपडेट्स हैं वो भी बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे का बर्निंग का नंबर देखें, तो 134 मिलियन शिबा इनू सप्लाई से बाहर हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं, और जा चुके हैं सर्कुलेशन से। ठीक है, ये 134 मिलियन का नंबर निकल गया है पिछले 24 आवर के। इसके अलावा मेटावर्स की बिड इवेंट चल रही है, 72 आवर्स का ये इवेंट है, और कल से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 1 दिन हो चुका है, और अब यहाँ पे 1 दिन और कुछ घंटे बचे हैं, 20-22 घंटे और बचे हैं। मतलब
3 दिन का इवेंट अगर आप देखें, ये 3 दिन का इवेंट है और इसके अंदर बिड जो है अभी तक देखें 4500 से ज़्यादा बिड्स लग चुकी हैं और जो हाईएस्ट बिड पहुंच चुकी है वो अगर आप देखें 5 इथीरियम तक पहुंच चुकी है। मतलब मेटावर्स की लैंड के लिए हाईएस्ट बिड अभी तक 5 इथीरियम तक पहुंच चुकी है। अभी इतना टाइम और भी बाकी है, अगर आप देखें तो ये बिड और भी ऊपर पहुंच सकती है। 5 इथीरियम को आप कैलकुलेट कर लो इंडियन रुपीस में तो कितना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बिड चली गई है शिबा इनू के मेटावर्स की लैंड के लिए। अब मेटावर्स की लैंड क्यों ज़रूरी है, क्या खरीदना ज़रूरी है? जिस तरह आप रियल वर्ल्ड के अंदर लैंड खरीदते हो ना, प्लॉट खरीदते हो, लैंड होता क्या है, ज़मीन या प्लॉट आप खरीदते हो रियल वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे। तो मेटावर्स एक ऐसी ही दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, यहाँ पे भी आप वर्चुअल लैंड्स खरीद सकते हो और ये शिबा इनू का मेटावर्स है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या लैंड खरीदना जरूरी है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, मेटावर्स के अंदर। मेटावर्स के अंदर आप देखें जैसे सैंडबॉक्स एक जो है मेटावर्स का कॉइन है, उसका खुद का मेटावर्स है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन बैंक तक ने अपना लैंड खरीदा है। दलेर मेहंदी जो सिंगर हैं उन्होंने भी यहाँ पे एक लैंड खरीदा है। मतलब इस सैंडबॉक्स के मेटावर्स में नहीं कह रहा हूँ, मेटावर्स में एक लैंड खरीदा है। और कहीं ना कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंड खरीदना है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट बिड यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जा चुकी है, अभी और भी हाईएस्ट जा सकती है। इसके बाद पब्लिक सेल भी आएगी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसमें आपको चांस मिलेगा। लेकिन खरीदने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? अब आप रियल वर्ल्ड में कोई लैंड खरीदते हो, कोई ज़मीन खरीदते हो, कोई प्लॉट खरीदते हो, उसको लेके रख देते हो। अगर आपने अच्छी लोकेशन पे उसको लिया है तो कुछ सालों के बाद उसके क्या है, प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर कुछ सालों के लिए आप उसको छोड़ दोगे अच्छी लोकेशन पे, अगर आपने लिया है तो उसके बाद आप क्या करोगे, बेच दोगे, सेल कर दोगे। ऐसे ही मेटावर्स के अंदर है, मेटावर्स का लैंड प्लॉट जो भी आप खरीदोगे। मेटावर्स में तो इतना, अगर आप देखें शिबा इनू को जिस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है, शिबा इनू जिस तरह से रियल वर्ल्ड में कनेक्ट, पे भी शिबा इनू के जो मेटावर्स में लैंड होगा उसके भी प्राइस कुछ सालों में इंक्रीज हो सकते हैं। जिस तरह शिबा इनू इंक्रीज होगा कुछ सालों के अंदर, जो चीज़ें शिबा इनू कर रहा है, अगर एक अच्छी करेंसी कुछ सालों में बन गई शिबा इनू तो आप कुछ सोच सकते हो लैंड्स के प्राइस भी कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप जब भी जाके जो है लैंड परचेज कर लें। अगर आपको लैंड खरीदना है तो आप जो है पहले अपना रिसर्च करें शिबा इनू के मेटावर्स के ऊपर, और मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करें आप, ठीक है। अभी जो पब्लिक सेल आएगी उसका वेट करें, और यहाँ पे अभी जो बिड इवेंट चल रहा है वो अगर आप देखें पहले, इसके बाद जो है होल्डर इवेंट चलेगा, जो शिबोशी होल्डर हैं, जो लीश होल्डर हैं उनके लिए चलेगा, उसके बाद पब्लिक सेल आएगी। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं मेटावर्स के अंदर, ज़मीन खरीदना और रियल वर्ल्ड में खरीदना। अगर आप देखें मेटावर्स के अंदर जो लैंड्स के प्राइस हैं, चाहे सैंडबॉक्स का मेटावर्स, यही कुछ स्टोरी है शिबा इनू के मेटावर्स के अंदर। और शिबा इनू की मेटावर्स को लैंड के लेके जो बिड इवेंट है वो चल रहा है और 5 इथीरियम हाईएस्ट बिड पहुंच चुकी है। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा 2 ऐसे क्रिप्टो लवर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने शिबा इनू को लेके कुछ कहा है। एक तो अब शायद क्रिप्टो लवर अब नहीं रहे, मतलब उनको अब क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, फॉर्मर CEO के बारे में बात कर रहे हैं ट्विटर के, ये हैं जैक डॉर्सी। और इनका जो पिछली बार आपने इवेंट देखा होगा, द बी वर्ड इवेंट, जिसके अंदर इलॉन मस्क, कैथी वुड, लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि आई हैव 0% इंटरेस्ट, आई हैव 0 इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये आया एक शिबा इनू की रॉबिनहुड की लिस्टिंग से, ये खुश नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, आपके साथ हमने शेयर किया था। तो ये खुश नहीं है रॉबिनहुड की लिस्टिंग से, क्या रीज़न है, क्या कुछ है। एक तो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जैक डॉर्सी की तरफ से। एक दूसरे जो हैं क्रिप्टो लवर वो हैं डेविड गोक्सटीन। इन्होंने AMA सेशन किया था 29 दिसंबर को 2021 को, 2022 के रोड मैप के लिए शिबा इनू के, मतलब उसके बाद बहुत सारी अपडेट्स आई थी। इनको लगता है कि शिबा इनू का प्राइस जा सकता है $0.001 तक, लेकिन $1 को हिट नहीं कर सकता, एक टाइम के बाद हिट कर सकता है, अभी हिट नहीं कर सकता, ठीक है। और देखें तो $1 का लेवल है भी बड़ा। तो ये इनका स्टेटमेंट आया शिबा इनू के प्राइस को लेके। एक कनाडा का पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है FCF पे। ये एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जिसने शिबा इनू का सपोर्ट ऐड कर दिया, जैसे बिटपे है, फ्लेक्सा है, इसने भी यहाँ पे सपोर्ट ऐड कर दिया। ये कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो वो भी आप करना, कैसे लगा वीडियो, कोई क्वेश्चन कोई सवाल आप पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।